हम्म। एल्डिहाइड कीटोन की रिएक्शंस करे कल क्वेश्चंस जो दिए थे। आशीष ट्राई करें। बोले भाई, आप में से कितने लोग ट्राई करके नहीं आए हैं? हाउ मेनी ऑफ यू हैव नॉट ट्राई इवन अ सिंगल क्वेश्चन? प्लीज बोलिए। कौन कौन है? हाँ ठीक है, इट्स एक्सेप्टेबल, नोट इशू। एनीबडी एल्स? क्यों? है? क्या 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 बोला ये? क्या बोला? और कौन है? सोहम? आप भी थे? कल क्लास में थे है ना? बहुत बड़े। और कौन है इधर? एनीबडी है? सारे करके आए हैं? करा है सभी ने एटलीस्ट? है? नहीं बने अलग बात है, एक भी ट्राई नहीं करा जिसने, सच बोलिएगा। ठीक है, सच के सिवा कुछ नहीं। ठीक है। क्या किया जाए फिर? ठीक है। ऐसा मत कीजिए यार। ठीक है। क्लियर? बहुत कुछ पढ़ना है। ठीक है, इधर। समझ में आई बात? ये सबसे पहले प्रोटेक्शन करी होगी ग्रुप की। ठीक है, क्योंकि कोई मतलब बनता नहीं इतने क्वेश्चन देने का। ठीक है, तो उतना ही कीजिए जितना कर पा रहे हो भाई। ठीक है। ये बनेगा एच बने ये बेसिकली इसका एच ले लेगा जाके। ठीक है, इधर अटैक करेगा। उसके बाद कहीं ना कहीं मेरे पास क्या बनेगा, ये आंसर आ जाएगा। ई। इधर बात करें तो ये डी। डी, ये नेगेटिव इस डी के ऊपर अटैक करेगा, उसके बाद में वो रीगेन करवा देगा। यही एच आ जाएगा इधर। समझ में? इधर कुछ नहीं है। इधर फाइनल आंसर। सभी को समझ में आया ये? क्लियर? रिंग कैसे बनेगी पुत्र? रिंग कब होती है अब होम? रिंग कब बनती है बताइए? आप बोल तो कुछ रहे हो, बट रिलेटेड टर्म बोल रहे, कब बनती है रिंग? बोलिए। हाँ जी। कैसे बोल रहे हो हीटिंग? बोलो, सोचो। वहां पे वो जो रिंग बनती थी बच्चा, वो क्या थे? अल्फा हाइड्रोक्सी एसिड थे। ये क्या है? कीटो। ये कीटो है बच्चा। ठीक है। क्लियर है? ये चीज सभी को क्लियर है? ठीक है। अल्फा। ठीक है। तो इवन इसको तुम अगर करना चाहते हो, ठीक है,
तो इसमें NaBH अगर जो तो आपने बोला है, मान लीजिए इसके ऊपर अगर आपने NaBH4 डाला तो NaBH4 इसको अल्कोहल बना देगा, तो ये किस में कन्वर्ट कर देगा, MeOH एसिड के साथ तो रिएक्शन करेगा नहीं। अब इसके बाद इसको हीट करेंगे तब तुम्हारा रिंग बन जाएगा। तो ऑब्वियसली इधर क्या होगा, डबल बॉन्ड O, इधर है ऑक्सीजन, ये दिस इज द फाइनल आंसर, देयर यू गेट द आंसर। ठीक है, इतना जी सभी को समझ में आया, सभी को सेट है इतना? ठीक है, इधर तो सबसे पहले क्या बनेगा, हेमी एसिटल या कीटल? ये क्या बनेगा, हेमी एसिटल। कैसे देखा, OH और H है, तो दैट इज योर हेमी एसिटल। क्या बना, हेमी एसिटल। और ये हेमी एसिटल किस में चेंज हो जाएगा, दैट इज योर एसिटल में चेंज हो जाएगा। इधर भी OCH3, ठीक है, इधर भी क्या आ जाएगा, OCH3। ये चीज सभी को सेट है, क्लियर है, OR बनता है। ठीक है, इधर इधर बात करेंगे तो मेरे पास क्या है, CH3 C डबल बॉन्ड O, CH3 था या नहीं था, यही था मेरे पास। तो इधर भी सेम रिएक्शन होगी, बस फर्क इतना है जो हम यहाँ पे कर रहे थे, ये CH3 इधर आएगा OH और इधर क्या आएगा OR। इतना चीज सभी को समझ में आता है। तो वापस ये भी OH किस में कन्वर्ट हो जाएगा, OCH3 में। तो इसका मतलब इस मॉलिक्यूल की बात करूं तो आप सभी बोलोगे सर OCH3, और इधर भी क्या बनेगा, OCH3। समझ में आई बात? सेम गोज फॉर हेयर एज वेल, इधर भी कुछ ऐसा ही होगा। ठीक है जी, तो इधर अटैक ऐसा होगा, तो इधर भी OR, इधर भी क्या आएगा OR, और इधर क्या है H, मतलब OR लिख रहा हूँ, OCH3। ठीक है, इधर इस पे कमेंट कीजिए। सेम है, ठीक है, इधर इनमें इतना कुछ वेरिएशन नहीं है यार। इधर इधर आइए जरा, इधर कमेंट कीजिए क्या करा। बस कुछ नहीं है भाई, अब इधर ये एल्डिहाइड है, तो अब अटैक बताइए कौन करेगा। इधर ये एक ट्राई करे थे, इधर इधर नीचे वाले में पहला इसको प्रोटेक्ट, ऐसे प्रोटेक्ट कर रहा होगा, ये बनाएगा। उसके बाद H2Ni डाल के, तो फाइनल मेरे पास ये बनेगा इसका आंसर। नीचे बात करेंगे तो नीचे वही है ड्राई HCl, मैंने बोला था बहुत कैटालिटिक अमाउंट में डालते हैं, 1 से 2 ड्रॉप ऐड करते हैं, ये जाएगा। तो अगेन यहाँ पर क्या बनाएगा, एस एस, और ये क्या मेरे पास आंसर यही बनेगा इसका, उसे कुछ डाला ही नहीं है, इसको यहीं तक रखेगा। ठीक है, इधर बताएंगे तो इधर मेरे पास क्या उत्तर, CH3, इसको इधर लिखते हैं, मेरे पास ये दिया हुआ है, दैट इज OH, दैट इज बच्चा OH। तो ये जो एल्डिहाइड दे रखा है इधर, तो ऑक्सीजन के लोन पर सबसे पहले इसके H के ऊपर अटैक करेंगे। जैसे ही इसके ऊपर अटैक करेंगे, CH3 C डबल बॉन्ड OH+, ये सेंट्रल इलेक्ट्रोफिलिक हुआ या नहीं हुआ, इसके ऊपर जाके रिंग अटैक करेगी। क्या बोलना चाह रहा हूं, मेरे पास ये है, तो ये बना CH3 C डबल बॉन्ड O, इसके ऊपर क्या है प्लस, ये ऑक्सीजन के लोन पे ने इधर जाके अटैक करा। जैसे इधर जाके अटैक करा, अब बोलोगे सर हमारे पास ना कुछ ये बना होगा, ऑक्सीजन के ऊपर प्लस H प्लस ये आया, तो इसके साथ क्या है CH3। ठीक है जी, एक मिनट, एक आई एम सॉरी, C ये इधर जाएगा, तो इधर आएगा OH, और इधर क्या बना मेरे पास CH3। इतना चीज सभी को क्लियर है, ये चीज सभी को सेट है। और ये H+ इधर से हटेगा, और ये वाला जो कार्बन का है, इस H+ को एब्स्ट्रैक्ट करके प्लस में कन्वर्ट होगा, तो जो दूसरे वाला OH है इस पर अटैक करेगा, इसको बाहर निकालेगा। तो फाइनली मेरे पास क्या बनेगा, तुम बोलोगे इधर सर हमारे पास क्या बन रहा है, ये एक रिंग बन रही है ऐसे। ठीक है, इधर ऑक्सीजन, ये और ये वाला आंसर आ रहा है। बनाया किसी ने ये, डिड यू मेक इट? नहीं, कोई इशू नहीं है, ट्राई करा करो, जितने भी पॉसिबल प्रोडक्ट बना सकते हो बनाया करो सारे के सारे। ठीक है, मैं ये नहीं बोलता कि यही बनेगा, साइड प्रोडक्ट कुछ भी बन सकता है, बट आपको उनमें से कौन सा हो रहा है वो एक्यूरेट ढूंढना है। समझ में आई बात? ऑप्शन देख के पहुंचना है भाई, उसमें से कौन सा एक्यूरेट बन रहा है, एक्यूरेट मतलब कौन सा सूटेबल हो सकता है। ठीक है, ये चीज सभी को समझ में आया, क्लियर है? ऊपर वाले पे कमेंट कीजिए बच्चा। कुछ नहीं है भाई, वो पूरा का पूरा OR ही तो है, R ग्रुप ही तो है, वही जुड़ जाएगा। तो ये कुछ नहीं है, इधर CH3
ठीक है, इधर क्या आ रहा है, ये बन जाएगा, यही आएगा। समझ में आया बात? ऑक्सीजन के लोन पर ही अटैक करेंगे ना। हाँ जी बोलिए। ठीक है, चलते हैं, बात करते हैं भाई साहब। इधर कौन से 3 कार्बन बचा? अच्छा, आई एम सॉरी। अब ठीक है, ठीक है जी, कुछ ऐसा बनेगा। चले, ठीक है। जेड मेरे पास कुछ भी हो सकता है, हालांकि हमने एक बार बात कर चुके हैं इसकी। कोई बताएगा कहाँ पे प्रिंसी? ऐसा कुछ मिलता जुलता हमने बात करा हुआ है। हम्म, क्या क्या पुत्र? यहाँ पे जेड कुछ भी हो सकता है, एच हो सकता है, ओ एच हो सकता है, कोई भी ग्रुप हो सकता है। कहाँ पे बात करी थी हमने, कुछ याद है आपको? हाँ, एक्स लिया था, कहाँ पे बात करी थी? चलो कोई इशू नहीं है, भूल गए तो कोई इशू नहीं है, बताता हूँ कहाँ पे। पिछले हफ्ते अपने बात करी थी उसकी। इधर पिछले हफ्ते तो संडे को क्लास नहीं ली। पिछले संडे क्लास हुई थी क्या हमारी? बात करते हैं रिएक्शन की। क्या है, आपके पास कोई कार्बोनिल कंपाउंड दिया है, लेट्स सपोज एल्डिहाइड या कीटोन की बात कर रहे हैं। ठीक है जी, अगर आपके पास ये कंपाउंड दिया हो गया है, NH2Z, Z दिया हुआ है, ठीक है जी, कुछ भी मान लीजिए, ठीक है, X मान लीजिए, Z मान लीजिए, X से नहीं तो हेलोजन इंटरप्रेट कर लोगे, ठीक है। तो पीएच कंडीशन फिक्स रहती है, ये हमेशा ध्यान रखना है, 4.5 to 6। दिस इज द पीएच कंडीशन विच हैज बीन फिक्स्ड। ठीक है जी, हमारे पास क्या बनता है? अब इसको देख के तो पुत्र कुछ याद आया होगा, जी लिखा है, क्या बोलते हैं? इमाइन। हाँ, याद आया कौन सी क्लास थी ये? कौन सा चैप्टर था पुत्र? चैप्टर का नाम क्या था? सही बोल रहे हैं कि गलत बोल रहे हैं? अल्कोहल फिनॉल ईथर। भूलना नहीं है। ठीक है, इधर इस रिएक्शन के 2 आरडीएस होते हैं, पर ठीक है, हम उस पर नहीं जाएंगे, टू द पॉइंट बात कर रहे हैं। इधर पहले एक चीज समझिएगा, चलो मैं बाद में बताता हूँ इसके ऊपर, पहले मैकेनिज्म भी बात करते हैं। मैकेनिज्म बाद पहले मैकेनिज्म समझ लेना। मीडियम एसिडिक है या बेसिक? एसिडिक मीडियम है, ठीक है जी, तो H प्लस है। तो कहीं ना कहीं जो ये एल्डिहाइड में ले रहा हूँ, जो रिएक्शन मैं एल्डिहाइड के लिए कर रहा हूँ वैसी ही रिएक्शन इसके लिए, तो इसका लोन पे इधर अटैक करेगा,
जैसे इसके ऊपर अटैक करा है क्या बनेगा मेरे पास, CH3 C डबल बॉन्ड O, H के ऊपर क्या है प्लस, और इधर क्या आएगा H। इतना चीज सभी को समझ में आ रहा है। तो ऑब्वियसली जैसे प्लस है तो इस कार्बन सेंटर की इलेक्ट्रोफिलिसिटी और बढ़ गई होगी। अगर इस कार्बन सेंटर की इलेक्ट्रोफिलिसिटी और बढ़ गई है, इसका मतलब CH3 C डबल बॉन्ड O, H के ऊपर क्या है प्लस, ये क्या है H, क्या है NH2, और मेरे पास क्या है Z है। तो ये वन पेयर के साथ इधर अटैक करेगा, जैसे ही अटैक करेगा ये इधर, तो मेरे पास क्या बना, तुम बोलोगे सर CH3 COH, और यहाँ पर क्या बन रहा है NH, और H के ऊपर क्या है प्लस, और इधर क्या बनेगा Z। इतना चीज सभी को समझ में आ रहा है, ठीक है। तो नाइट्रोजन के ऊपर प्लस है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, तो H प्लस ये ऑक्सीजन जैसे ही अब्स्ट्रैक्ट करेगा तो समझना जरा CH3 COH2 प्लस, और यहाँ पर क्या होता है NH, और क्या है Z। तो ये क्या करेगा, इधर समझना, यहां से ये इसने इधर लोन पेयर दिए और इधर से OH2 बाहर निकला, जैसे ही ये बाहर गया तो तुम बोलोगे सर क्या है CH3 C डबल बॉन्ड, ऑब्वियसली H है उसको वो, ठीक है, तो क्या बनेगा N, इधर क्या आ रहा है प्लस, इधर क्या बना Z। अगेन ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी खींचेगा, तो मेरे पास क्या बना, इमाइन का फॉर्मेशन हुआ या नहीं हुआ, दैट इज CH3 C डबल बॉन्ड N, और मेरे पास क्या है Z। इतना चीज क्लियर है, दैट इज नथिंग बट इमाइन फॉर्मेशन हैज बीन अकर हियर। ये सभी को समझ में आई जो मैंने लिखा है, ठीक है जी, क्लियर है। आई नो तुम्हारे दिमाग में क्या क्या क्वेश्चन चल रहे होंगे पीएच को लेके इधर, ठीक है, क्या पूछ रहे हो उससे, क्या चाहिए आपको, है वाइटनर, अरे लाइन मार देना, ठीक है, समझ में आई। ऐसा थोड़ी ना कि ठीक है ब्रिटिश साम्राज्य में जाएंगी किताबें, ठीक है, ऐसा है क्या, बाहर जाएंगी, श्री बाबा जी ने संभाल के रख बनाया था ये, ऐसा कुछ नहीं है भाई, ठीक है। जस्ट यूज अ सिंगल, भी आपका लिखते वक्त एक लाइन यूज करनी है, मैंने को सिखाया ना, या मुझे मेरे प्रोफेसर ने सिखाया था, ठीक है, कॉलेज में, ठीक है, हम तो ऐसे करते थे ले तरीके, ठीक है, हमें बोला हे यू व्हाट आई, छोड़ो इधर, क्लियर। तो पूरी क्लास में से हाईएस्ट नंबर थे 9, 20 में से, ठीक है, अपन के थे 6। दिक्कत ये नहीं थी अपन के थे 80% के 6 थे, समझ में आई, तो अपन को हौसला था, ठीक है, समझ में आई बात, कि हम अकेले नहीं हैं, ठीक है। अरे अकेले हो फिर डर लगता है ना यार, पास कैसे होंगे, ठीक है। फर्स्ट के थे 9, उसके बाद थे 8, उसके बाद सीधा 6, 6 पे 4-5 लोग थे, उसके बाद 5 2 बस, ये नंबर थे, उसने डबल डिजिट दिया ही नहीं किसी को, ठीक है, छोड़ो इधर, क्लियर। ये चीज सभी को समझ में आई। मैं बात क्या करना चाह रहा हूँ जरा समझिएगा इधर, इफ यू गेट दिस थिंग जरा समझना इधर, इधर आइए, इधर होता क्या है, इधर इधर, हाँ 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 बिल्कुल, डीप्रोटोनेशन, बिल्कुल लिख सकते हो वहां पे डीप्रोटोनेशन हुआ है। इधर ध्यान से सुनिएगा, इधर हमारे पास, मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, अगर मेरे पास कोई अमाइन दिया हुआ है, जरा समझना इधर, मान लीजिए मेरे पास कोई भी ये है इधर, या लिख लेते हैं, मान लीजिए मेरे पास कुछ ऐसा लिख रखा है, एल्डिहाइड कीटोन कुछ भी हो सकता है, आर लिख लेते हैं इसको, डबल बॉन्ड ओ और आर है यहाँ पर, ठीक है, इसको CH3 लिख लेते हैं। अगर मैंने यहाँ पर जरा समझना,
इधर अगर यहां पर मैंने H2N और ये जो G ग्रुप था, G था या Z था, ठीक है जी, अगर ये ऐड करा है तो आप क्या बोलोगे कि सर यहां से कहीं ना कहीं वाटर निकला होगा ऐसे, क्लियर है? तो वाटर निकलेगा, हमने एट द एंड यही करा है, तो मेरे पास क्या बनेगा R, और क्या बना है डबल बॉन्ड N, और ये क्या बना है Z। इतना चीज सभी को समझ में आया? दैट इज इमाइन फॉर्मेशन हैज बीन अकर। इसको इमाइन बोलते हैं, C डबल बॉन्ड N का बनना। इसका हाइड्रोलिसिस हम करके आए हैं, पढ़ा हुआ है हमने हाइड्रोलिसिस, ठीक है। दूसरी चीज समझेगा जरा, मैं बात ये नहीं कर रहा, जरा जरा समझना, इस टेबल को देखना जरा। अगर मैं Z की जगह H लूं तो उसको अमोनिया बोलेंगे, तो मेरे पास क्या बनेगा इमाइन, इमाइन बनेगा। H है अगर मेरे पास, ठीक है जी H। वही अगर ये R होता, ठीक है जी, मतलब मैं बात करना चाह रहा हूं NH2, इसको ऐसे लिखते हैं H2NR होता, तो ऑब्वियसली वाटर निकला, तो मेरे पास क्या बना इमाइन बना, दैट इज सब्स्टिट्यूटेड इमाइन। उसी को मैंने बोला था शिफ्ट बेस बोलते हैं, क्लियर? वही अगर मेरे पास OH होगा, इसको क्या बोलते हैं हाइड्रोक्सिल अमाइन। तो मेरे पास ये जो बनता है, ठीक है जी, एक रिएक्शन पढ़ाऊंगा आगे चल के आखिरी चैप्टर में, बैकमैन रीअरेंजमेंट, उसका ये सबस्ट्रेट होता है, सबस्ट्रेट मतलब रिएक्टेंट उसका, ठीक है। तो क्या बनता है मेरे पास ऑक्साइम, ये क्या है ऑक्साइम। ऐसे अगर मैं ये लूंगा तो इसका मतलब क्या है, जी ग्रुप मेरा ये है, इधर क्या लगा है NH2, तो अगेन वाटर निकाल दिया, तो मेरे पास इसको क्या बोलते हैं फिनाइल हाइड्रा, इसको क्या बोलते हैं फिनाइल हाइड्राजीन, और बनता क्या है ये जो बना फिनाइल हाइड्राजोन। NH2 कहने का मतलब NH2, और इसको ऐसे लिखते हैं H2N, और ये क्या है NH2, इसको क्या बोलते हैं हाइड्राजीन। वाटर निकाला बाहर, ठीक है जी, तो क्या बना हाइड्राजोन। जीन से जोन है सारे सेम ही हैं। ऐसे इधर से मेरे पास क्या होगा H2N होगा, इधर से वाटर निकला, देखो C डबल बॉन्ड NNH बना, इसको क्या बोलते हैं 2,4 डाई नाइट्रोफिनाइल हाइड्राजीन। इसका एक दूसरा नाम होता है ब्रैडीज रेजेंट बोलते हैं इसको, ठीक है जी। टेस्ट होता है कार्बोनिल का, एल्डिहाइड कीटोन का, समझ में आई, डिस्टिंग्विश करने के लिए 2,4-DNP टेस्ट भी बोलते हैं इसको, 2,4-DNP टेस्ट। ये चीज आपको समझ में आई बात, क्लियर? ये चार्ट बनाना है पूरा का पूरा, ऐसे ही है, कॉमन है पॉइंट, ठीक है। इधर तो क्या बनेगा 2,4 डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्राजोन, इधर जीन था, जीन से जोन, ठीक है। ऐसे ये तुम्हारे पास, इसको बोलते हैं सेमी कार्बाजाइड, सेमी कार्बाजाइड होता है, वाटर निकाला अगेन, तो क्या बना सेमी कार्बाजोन का फॉर्मेशन हुआ है। ये चीज सभी एनसीईआरटी से उठाया मैंने, कहीं से इधर उधर से बात नहीं करी है। बात क्लियर है? इतना मामला सेट है, इतना चीज क्लियर है? डिग्री ऑफ अमाइन निकालनी आती है? हैं आती है? शांतनु बताओ, चल आजा, ठीक है इधर, क्या करें इधर, क्या डिग्री है इसकी? हैं पक्का? चलें बात करें, आइए, ये रिएक्शन क्लियर है। बात करते हैं 2 डिग्री अमाइन के साथ रिएक्शन कैसी होती। मैकेनिज्म करवा रहा हूं, पेपर में कभी करना नहीं है, एग्जाम बोर्ड में बहुत रेयर होगा पूछेगा, होगा तो ध्यान रख लेना कैसे। अच्छा दूसरा क्वेश्चन है, एक रह गया और, जो दूसरी चीज पूछ रहे सर पीएच के पीछे का लॉजिक क्या है, जरा समझना। इधर कभी भी पूछे तो ध्यान रखना सिर्फ इतना ही, अगर हम ईल्ड की बात कर रहे हैं और इधर हम किसकी बात कर रहे हैं पीएच पे, ठीक है। ये जो 4.5 से लेके जो पीएच की रेंज होती है ना, उस पे जो रिएक्शन की ईल्ड होती है, वो ईल्ड क्या रहती है मैक्सिमम रहती है। ये जो पीएच की जो तुम्हारी रेंज है ना 4 से लेके, ये फिक्स है भाई, इस रेंज पर प्रैक्टिकल ऑब्जर्व्ड है ये, 4.5 टू लेके पीएच की रेंज 6 तक, ये जो ईल्ड है वो रिएक्शन की ईल्ड क्या है मैक्सिमम ईल्ड रहती है, वो पीएच रेंज फिक्स है। उससे कम करेंगे तो ज्यादा दिक्कत हो जाएगी। क्यों सर? जैसे ही तुमने कम कर दिया पीएच, ज्यादा एसिडिक कर दिया, तो पता लगा यही प्रोटोनेट हो गया, अगर यही प्रोटोनेट हो गया तो इसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी डिक्रीज हो जाएगी, ये अटैक ही नहीं कर पाएगा भाई, समझ में आई बात? तो वो पीएच रेंज फिक्स है। दूसरा, ज्यादा बढ़ा दी तो आखिरी वाला स्टेप नहीं हो पाता। मैंने इस चीज के लेके कोई बातें नहीं करी है, तो सिंपल रखा है मैंने, ठीक है। इस पे अगर क्वेश्चन रहेगा तो मैक्सिमम यही रहेगा, कारण तो सीधा मेंशन कर देना यील्ड का। अगर तुमने ज्यादा एसिडिक कर दिया तो सब प्रोटोनेट हो जाएंगे, क्लियर है? इसीलिए, क्योंकि तुम पूछ सकते हो ना सर उधर भी तो नाइट्रोजन का लोन पेयर है, वो भी तो प्रोटोनेट नहीं होता, इसलिए मैंने बोला क्वेश्चन मत करना, मैं आखिर में पूरा बता दूंगा इतना, ठीक है। 2 RDS होते हैं एक बार, ठीक है, पर पूछेगा नहीं कोई, छोड़ो इसको। चले, इतना चीज सभी को समझ में आया, ये चीज सभी को सेट है, ठीक है। दूसरी चीज बात करते हैं, अगर बच्चा
मेरे पास इधर समझना, इस पूरे को लिखना है, ठीक है, चार्ट को इधर। तो मेरे पास क्या होता, मान लीजिए मेरे पास एक कीटोन दिया हुआ है या एल्डिहाइड दिया हुआ, इधर मेरे पास एक एल्डिहाइड दिया हुआ है, ठीक है। इसकी रिएक्शन अगर मैंने 2 डिग्री अमाइन के साथ करवाई, किसके साथ करवाई, 2 डिग्री अमाइन के साथ करवाई, मेरे पास एक एल्डिहाइड दिया हुआ है, इसकी रिएक्शन में किसके साथ करवा रहा हूँ, 2 डिग्री अमाइन के साथ करवा रहा हूँ, ठीक है। अगेन मेरा पीएच का रिएक्शन लिख लीजिएगा, रिएक्शन विद 2 डिग्री अमाइन, ठीक है जी, क्लियर। एल्डिहाइड कीटोन सेम बात है, मुद्दे की बात ध्यान रखना, याद नहीं रखना है मैकेनिज्म, जो ये चार्ट लिखूंगा ना इसको ध्यान रखना है, इसमें बता दूंगा क्या क्या वो चीजें ऐड करनी है इधर। पहली चीज तो 4.5 to 6, क्लियर है, ये चीज सभी को समझ में आती है, ये चीज सभी को सेट है, क्लियर। तो यहाँ पे होता क्या, जो मेरे पास प्रोडक्ट बनता है, वी गेट दिस प्रोडक्ट CH2C डबल बॉन्ड, इधर क्या आएगा N, इधर क्या आएगा H, और ये इसको बोलते हैं इनामीन, क्या बोलते हैं, इनामीन, ठीक है। दैट इज अल्कीन और दैट इज अमाइन, अल्कीन का इन और इसका वहां से आया इनामीन, इतना चीज क्लियर है। इसको क्या बोलते हैं, ना मीन बोलते हैं, जरा समझना इधर, बात ये नहीं है इधर, इसके क्वेश्चन 2 मिनट में कर लोगे, ठीक है, मुद्दे की बात ये समझना जरा आगे इधर। अगर मैं इधर बात करूं तो आपके पास कुछ ये दिया हुआ है, हाँ जी सर दिया हुआ है, H प्लस है, तो लोन पेयर ने अटैक करा, क्लियर। आगे नेट होगा CH3CO, इधर क्या आएगा प्लस, इधर क्या आएगा H, एग्री करोगे, इतना चीज सभी को समझ में आता है। अब ये नाइट्रोजन का लोन पेयर जो मेरे पास दिया हुआ है CH3, ये क्या है N, आई एम सॉरी, इधर क्या है H और ये क्या है CH3, ये नाइट्रोजन का लोन पेयर जाके इसके ऊपर अटैक करेगा और ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इधर शिफ्ट करेगी। जैसे ही बच्चे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इधर शिफ्ट हुई, तुम बोलोगे सर हमारे पास क्या बनेगा, दैट इज OH, इधर क्या आ रहा है मेरे पास N, इधर क्या आ रहा है H प्लस, इधर क्या आ रहा है, 2 CH3 लगे या नहीं लगे इसके ऊपर, ये चीज सभी को बनता हुआ दिखता है, इतना चीज सभी को सेट है। अब जैसे ही ये बनेगा, जैसे ही ये बना, इधर समझना जरा, ये नाइट्रोजन इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अब्स्ट्रैक्ट करेगा क्योंकि प्लस है, H प्लस रिलीज करेगा, ये ऑक्सीजन उस H को अब्स्ट्रैक्ट करेगा। जैसे ही बच्चा उस H को अब्स्ट्रैक्ट करेगा, तुम क्या बोलोगे सर CH3, इधर क्या आ रहा है OH2 प्लस, ठीक है जी। इंट्रा एसिड बेस बोल सकते हो इसको, इसने इसको बोल भी सकते हो इंटरनल, नॉट इंट्रा, इंटरनल, इंटरनल एसिड बेस बोल सकते हो, टाइप का ही हुआ है इंटरनल एसिड बेस, इसने लूज करा उसने गेन करा, ठीक है जी, क्लियर। तो जैसे ही ये बना, तुम बोलोगे सर हमारे पास क्या बना है N, N के ऊपर क्या है 2 CH3 है, ये चीज सभी को क्लियर है, ठीक है। नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है और ये निकलने के लिए तैयार है, ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी देगा, ये बाहर गया, ऑब्वियसली उसके सिग्मा स्टार में जा रहा है, वो उसको बाहर निकाल देगा। जैसे ही बाहर निकाल देगा, तुम बोलोगे सर हमारे पास क्या बनेगा H3C, ठीक है। तो ये बाहर गयो तो क्या बना N, N के ऊपर क्या आएगा प्लस, इतना चीज क्लियर है। अब नाइट्रोजन प्लस तो रखेगा नहीं, वो तो न्यूट्रलाइज होना चाहेगा, अब इसके पास कोई H है नहीं है, तो जो वोटर होता है, वो वोटर क्या करता है इधर, जो वोटर होता है यहाँ पर मिक्सचर में प्रेजेंट, वोटर क्या करेगा, वोटर आके इसके H को एक्सेप्ट करेगा, ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इधर शिफ्ट हुई और ये इधर, एंड फाइनली वी गेट हियर डबल बॉन्ड N, और मेरे पास ये प्रोडक्ट बनता है, नहीं बनाया था, एंड दैट इज हियर इज योर H, ठीक है, उसको मैंने दिखाया नहीं है, क्लियर। इसको क्या बोलते हैं, इनामीन बोलते हैं, ठीक है जी, ये चीज़ सभी को क्लियर है। पेपर में इतना याद नहीं रहेगा, पेपर में ये कुछ भी नहीं करना है, ठीक है, जैसे मैं सिखाऊंगा बस ध्यान रखना है ना, NH2 वो अमोनिया वो 1 डिग्री, 2 डिग्री के लिए क्या करना है, अच्छा 3 डिग्री रिएक्शन देगा क्या, H ही नहीं होगा, पहले स्टेप में वापस हो जाएगी रिएक्शन, पूरा का पूरा रिवर्सिबल रहता है, अच्छा ये पूरा का पूरा रिवर्सिबल रहता है, ठीक है, क्लियर, पूरा का पूरा रिवर्सिबल होता है ये, तो ध्यान रख लेना, ये 3 डिग्री तो रिएक्शन ही नहीं देगा।
ये सभी को समझ में आया हमने कैसे करा? इसमें बोल सकता हूँ न्यूक्लियोफिलिक एडिशन भी हुआ है और एलिमिनेशन भी हुआ है। आखिरी में एलिमिनेशन हो रहा है। वी कैन से इट इज एन एग्जांपल ऑफ न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। लिखवा देता हूँ पॉइंट्स को। ये पूरा मैकेनिज्म समझ में आया? मैं आपको पहले बता देता हूँ, इधर लिख भी देता हूँ, याद नहीं करना, ठीक है इसको बिल्कुल भी। हाँ, कभी बोर्ड में आ जाए मैकेनिज्म कैसे है तो समझ जाइएगा कैसे करना है, ठीक है, बट एग्जामिनेशन में कैसे करना है उसका तरीका सिखाऊंगा, ठीक है, क्लियर? बोर्ड के लिए इसका मैकेनिज्म ध्यान रख लीजिएगा, चलेगा, बट कभी भी कभी कोई एग्जामिनेशन दे रहे हैं कॉम्पिटिटिव, उसमें कभी भी ऐसे नहीं सोचना है, इतना समय नहीं मिलेगा यार, ठीक है, क्लियर? ये इतना सोच तब पाते हो जब आपने बहुत रूथलेसली प्रैक्टिस करी हो एक एक चीज की, ठीक है। आप पेंसिल से लिख रहे हैं वो मिट नहीं जाएगा वो। पेन नहीं है क्या आपके पास? अच्छा अच्छा अच्छा। ये लाइट पड़ जाता है ना ये थोड़ी देर बाद। पानी दे दीजिए उन्हें, ठीक है, चले बात करें। चले तो बात करते हैं मुद्दे की। मुद्दे की बात ये है, इधर सर तुमसे पूछते हैं, अगर मैं आपको एक एग्जांपल देता,
क्या करोगे? या इसको थोड़ा और सही करते हैं, थोड़ा और समझाने के लिए, मतलब मैंने रिंग बनाई हुई है यहाँ पे, लो, कुछ समझाना है इसीलिए लिख रहा हूँ, ठीक है? जरा कीजिएगा, देखें। सोचेंगे? वन डिग्री या माइन के केस में तुम तो बोलोगे मास्टर वोटर सीधा निकाल देंगे हम। 2 डिग्री में केस में क्या करना है? कुछ लोग मैकेनिज्म लिखने की कोशिश कर रहे होंगे। लिखिए लिखिए, अच्छी बात है, अरे लिखिए, बहुत अच्छी चीज़ है ये। अरे वो जुगाड़ मैं सिखा दूंगा तुमको, ठीक है? तरीका मैं सिखा दूंगा क्या करना है, पेपर में मैकेनिज्म नहीं लिखना है, मैं बोल रहा हूँ तुमको, ठीक है? इधर आप में से कुछ लोग सोच रहे होंगे कि सर सबसे पहले तो यही होगा, ठीक है? एग्री करोगे? उसके बाद नाइट्रोजन आके अटैक करेगा, तो नाइट्रोजन को इतना लिखे, NR2 लिख लेते हैं, उसको सिंपल लिख लेते हैं, NHR2 है मेरे पास, ये लोन पे आके अटैक करेंगे इधर। तो जैसे ही मास्टर इधर आके अटैक करेंगे तो सर हमारे पास क्या होगा, OH, तो सर इधर NR2 बनेगा। ये चीज सभी को सेट है, एक दो स्टेप में कर लिया, इधर क्या आ जाएगा, वो H इधर आ जाएगा, प्लस इसने ये वापस दिए और ये वाटर बाहर निकला, तो मेरे पास क्या बनेगा सर, हमारे पास ना सर ये बन जाएगा, क्लियर? तो दैट इज डबल बॉन्ड, इधर क्या N के ऊपर प्लस, इधर क्या आ रहा है R, और इधर भी क्या आ रहा है R, और ये इतना चीज सभी को सेट है, ये चीज सभी को समझ में आई? इसके बाद कौन आयो, वाटर मॉलिक्यूल आयो, ठीक है? अब वाटर मॉलिक्यूल के पास इधर भी बच्चा H है, इधर भी बच्चा H है, ये भी H निकल सकता है और ये भी H निकल सकता है। वाटर मॉलिक्यूल दोनों H के ऊपर अटैक कर सकता है, क्योंकि सर अलग अलग एल्कीन बनेंगे, एक वाटर मॉलिक्यूल इधर जाएगा, एक वाला इधर इस वाले H को पकड़ेगा, ऐसा मत समझेगा दोनों लोन पेयर से अटैक करवाया, भाई कोई भरोसा नहीं है, ठीक है? अलग अलग है, ठीक है? तो एक ही में 2 बार लिख दिया मैंने, समझ गए? क्लियर? और समझ में आया मैंने क्या बोला है? पता लगा एक ऑक्सीजन इधर से साथ में उधर से भी जा रहा है, वो नहीं कर रहा है, ठीक है? तो अगर इधर से जाएगा तो आप में से हर एक मनुष्य बोलेगा कि सर देखिए, अगर इधर से H गया तो इलेक्ट्रोडेंसिटी इधर, और ये, तो मेरे पास क्या बनेगा, NR2, और ये बना, ठीक है? दूसरा, अगर मेरे पास सर ये नहीं हुआ तो दूसरा इधर से जाएगा, तो इधर भी NR2। बात तो सर, एक बात तो मुद्दे की तय है कि इनामीन तो बन रहा है, ठीक है? पर बन कितने रहे हैं, 2, ठीक है जी, 2 बन रहे हैं। अब यानी 2 बन रहे हैं तो एक तो ज्यादा बन रहा होगा, दूसरा कम बन रहा होगा, तो कौन सा ज्यादा बनेगा, ज्यादा मतलब कौन सा मेजर बनेगा और कौन सा माइनर बनेगा? पहला वाला कौन सा तुम्हारे, कौन सा पहला वाला? ये, अच्छा, मैं ये सोच रहा था पहला वाला, मैं वही बोला कौन सा पहला, ये वाला। क्यों सर? हाँ, एल्कीन की स्टेबिलिटी कतई भी नहीं देखनी है, ठीक है? समझाता हूँ। इधर इसका जो डिस्टेंस है वो L2 है, मान लो इसका जो डिस्टेंस है ये क्या है, L1, एक बॉन्ड को फिक्स करके चलते हैं, तो ये बॉन्ड छोटा है, इधर इस R ग्रुप और इस R ग्रुप में रिपल्शन ज्यादा होगा या कम? ज्यादा है, बॉन्ड लेंथ छोटी है ना, इधर बॉन्ड लेंथ बड़ी है, रिपल्शन कम, तो ये मेजर बनता है? हाँ, यही मेजर बनता है, और यही तो पेपर में ये नहीं चौलबे, ठीक है? क्या चौलबे वो बताता है मास्टर अभी, ठीक है? इधर इसका समझ गए थे, इसका क्या करना है समझ गए थे, इसको हटा रहे हैं, ठीक है? अपनी भाषा में लिख लीजिएगा, ठीक है? दूसरी भाषा जो हम बताना चाह रहे हैं, अगर बच्चा आपके पास 2 डिग्री अमाइन होता तो क्या करना है,
कुछ नहीं करना, बस इतना ध्यान रखना है, जो भी आपके पास एल्डिहाइड कीटोन दे रखा होगा, क्या बोला मैंने, कोई भी एल्डिहाइड कीटोन दे रखा है उसका क्या बनाइए, कीटोन के एल्डिहाइड के केस में तो चलो एक साइड से ही जाएगा पता है, कीटोन के केस में ज्यादा इश्यू रहता है, कोई भी एल्डिहाइड कीटोन दे रखा होगा उसका इनोल बनाइए, क्या बनाइए, इनोल फॉर्म, क्या बनाइए, और इनोल फॉर्म कौन सी बनानी है, लेस स्टेबल वाली, कौन सी बनानी है, लेस स्टेबल, कीटोन में एल्डिहाइड में तो एक साइड से जाएगा तो हमेशा फिक्स है, इनोल फॉर्म कौन सी बनानी है, लेस स्टेबल, इतना चीज क्लियर है। लेस स्टेबल इनोल फॉर्म बनाने के बाद कुछ नहीं करना है, वाटर को निकाल दीजिए, ठीक है, वाटर को रिमूव कर दीजिए और आपके पास इनामीन बन जाएगा। है सर, समझ नहीं आया सर, कद्दू समझ नहीं आया अपन को, कुछ समझाते हैं अभी, ये क्वेश्चन हमने ट्राई करा अभी ये वाला, चलो दूसरे तरीके से करते हैं, ठीक है। हमने क्या बात करी थी, हमारे पास ये था, जिस जो मनुष्य मैकेनिज्म लिखने का इच्छुक है उसको मैंने वैसे भी समझा दिया, ठीक है, क्लियर लॉजिकल बता दिया क्या है, पर वो मत कीजिएगा पेपर में 2 मिनट का क्वेश्चन भी नहीं है ये, ठीक है, इसी अप्रोच से चलना जिसे सिखा रहा हूं। तो मैंने क्या, आपके पास एक अनसिमेट्रिकल कीटोन ही है, ये अनसिमेट्रिकल टाइप का है, और आपके पास एक 2 डिग्री अमाइन दिया हुआ था, NR2 लिख रहा हूं इसको मैं सीधा, NHR2, और pH दे रखा है 4.5 to 6, ये चीज सभी को समझ में आई, क्लियर है मास्टर, समझ मास्टर तुमने पहले बोला था इसको क्या बनाएंगे, इनोल, तो बनाओ इसको इनोल, तो इसका जो इनोल बनेंगे इसके दो बनेंगे, एक तो मास्टर हम ये बना सकते हैं, इधर आएगा OH और ये आएगा ये, अब ये मत बोलना मास्टर इनोल बनाना भी नहीं आता हमें, आबे या नहीं आबे, ठीक है, क्लियर, इधर दूसरा मास्टर इनोल ये बने, इतना चीज सभी को क्लियर है, ठीक है, तो लेस स्टेबल इनोल कौन सा है, वो लेस स्टेबल इनोल है, दिस इज लेस स्टेबल, ठीक है, और दिस इज मोर स्टेबल, ठीक है, बट यहां पे मोर स्टेबल नहीं चॉल्व है, ठीक है, क्लियर है, समझ में आई बात, क्लियर है, सारा समझना इधर, ठीक है। इसके बाद इसकी रिएक्शन HNR2, ठीक है, HNR2, वाटर, वाटर गयो, क्या बना, डबल बॉन्ड NR2, और ये इधर क्या बना, पीछे यही बनाया था मैंने, यहां पर भी वाटर निकालना है बट इस तरीके से निकालना है, समझ में आई बात। कभी कभी ये भी हो सकता है 1 डिग्री अमाइन के केस में तुम्हें वाटर निकालना पड़े, तो तुम्हें सोचना पड़ेगा वहां पे कैसे हुआ होगा, ठीक है, वो मैं बता दूंगा, क्वेश्चन करवा दूंगा मैं उसका। ये समझ में आया हमने कैसे करा, सभी को समझ में आया। तो मेजर कौन सा है मेरा, ये, ठीक है जी, दिस इज योर मेजर प्रोडक्ट, और बच्चा दिस इज योर माइनर प्रोडक्ट, ये चीज सभी समझ में आई। यानी इस केस में भी मैंने वही बोला इधर, तो दिस इज द निष्कर्ष ऑफ द होल पार्ट, तो यहां पर आपके पास क्या बनता है, इनामीन का फॉर्मेशन होता है, क्या बनता है आपके पास, इनामीन बनता है। ये चीज सभी को समझ में आई, बोलो गुंगो, किसी को लगे नहीं समझ में आया, कोई ऐसा है, क्या सोच रहे भैरवी जी, कोई क्वेश्चन दिमाग में बच्चा, बोलो किसी के दिमाग में कोई क्वेश्चन है तो, ये समझ में आया सभी को, अरे बोलो गुंगो, ठीक है। अच्छा एक क्वेश्चन और पूछता हूं, किधर गया वो, ये इस मॉलिक्यूल में से, ये जो मॉलिक्यूल प्रोडक्ट बना है टॉप पे मेरा, न्यूक्लियोफिलिक सेंटर कौन सा है, क्वेश्चन समझ में आया, जो मेरा प्रोडक्ट बना है उस प्रोडक्ट में न्यूक्लियोफिलिक सेंटर कौन सा है, सेंटर मतलब एटम की बात करूं, किस किस साइड से अटैक होगा, अपना आंसर रेज कीजिएगा, बस बोलिएगा सर हमें ये दिखा, अपना सोचना है, डिस्कशन नहीं करना, क्वेश्चन समझ में आया। ये जो मेरे पास बच्चा प्रोडक्ट बना है इसमें न्यूक्लियोफिलिक सेंटर कौन सा है मेरा, नंबरिंग कर देते हैं अगर आपको ऐसा लग रहा है, मालूम मैंने कर दिया 1 2 3 4 5 6, अपने आंसर सोचने हैं बस, बोलना नहीं है, मैंने बोला बोलना नहीं है, आप सिर्फ सोचिए, ठीक है, कोई भी आंसर है आप बोलिए। अनुष्का जी क्या लगता है पुत्र आपको, हाँ सोचिए क्या बोला, न्यूक्लियोफिलिक सेंटर समझते हो, न्यूक्लियोफाइल की तरह कौन एक्ट करेगा, ठीक है, कौन सा सेंटर, 4, ठीक है 4 आंसर, श्रुति नाइट्रोजन वाला, ठीक है
3 समझ गए। हाँ जी, तांदेड़कर जी बोलिए। शौर्य बोलो, कौन सा? 4। अनिमेश कौन सा? 3, बहुत बढ़िया। साहिल 3। सोहम नहीं, पानी पी ले। कामले जी, हाँ जी 3। प्राची 4। इधर आपका नाम धैर्य कौन सा? 4। 6। 4। भैरवी जी 4। इधर क्या नाम है? कंभेलकर जी क्या नाम है? सॉरी श्रावणी क्या नाम है? सॉरी श्रावणी कौन सा आंसर? 4। इधर 4। 6। 4। ठीक है, तुम तो रह गए। हाँ बोलो। 6। इधर प्रज्ञा, सॉरी मान्यता 3rd। इधर श्रावणी, सॉरी सुहानी 3rd। प्रिंसी 3rd। इधर अमोदी जी 4th। इधर लवन्या 3rd। इनका नाम क्या है? अब लवन्या के बगल में बैठे बच्चा, आपको क्या लगता है? 6। ठीक है, इधर आपका नाम, इधर जानवी 6। इधर तन्वी 3rd। ठीक है, और कौन रह गया? अब अब 3rd। ठीक है, आश्रय 3rd। ठीक है, धनश्री जितने 4th वाले थे हैंड रेज करना जरा प्लीज। बोलिए, अरे अरे बोलो सही। क्या सोचा आपने? अनुष्का कैसे सोचा, थोड़ा बताइए क्या सोचा? कोई बोलना चाहते हैं इसने? और 4 श्रावणी कैसे बोला 4 आपने? अच्छा, अनिमेश आपने कैसे? आपने तो 3 बोला था। 3 कौन सा है, कैसे बच्चा? कौन है, कौन है? फर्स्ट या? अच्छा फर्स्ट, फर्स्ट कैसे होगा पुत्र? क्या होती है बताओ? कौन सा सेंटर सबसे अच्छा न्यूक्लियोफिलिक की तरह एक्ट करेगा यहाँ पे, मैं ये पूछा मैंने आपसे। सबसे अच्छा न्यूक्लियोफिलिक सेंटर कौन सा होगा? न्यूक्लियोफिल मतलब जो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करेगा, और वही करेगा जिसके पास इलेक्ट्रॉन होंगे। तो 1 के पास इलेक्ट्रॉन है। क्या कर रहे हो यार? ठीक है, इधर ये नाइट्रोजन का लोन पेयर कंजुगेशन में है, ये इस सेंटर से देगा यार, कार्बन से 6। 4 किस लॉजिक से बोल रहे हो यार? ठीक है, हालांकि तुम्हारे सिलेबस में एच एस सी भी प्रिंसिपल नहीं है, ठीक है, क्लियर है। बट हमारे केस में सारे के सारे अटैक 6 से ही होंगे। मैं बस इतना जानना चाह रहा, कॉन्जुगेशन दिमाग में है या नहीं है? ठीक है, कॉन्जुगेशन दिमाग में है तो कॉन्जुगेशन में जाएगा ही नहीं जाएगा? याद है मैंने पढ़ा था, लोन पेयर नहीं, ये लल्लू पेयर बन गया है यहाँ पे, ये ऐसा बोला था मैंने एक बार। ठीक है, कॉन्जुगेशन में कभी अटैक ही नहीं करेगा यार, उसी साइड से अटैक होगा। समझ में आई बात? ये चीज सभी को सेट है? गुंगो बोल लो। तो पता नहीं 3 कहाँ से, 1 तो अजूबा ही आंसर था, गलत था वो। पर जो बोला बहुत अच्छी बात है, एटलीस्ट बात करी है आपने। ठीक है, कैन यू इमेजिन, बात तो मैंने सेम ही सिखाई, सिखा के आया हूँ पीछे पूरी क्लास में से। हाउ मेनी एबल टू आंसर इज? 3 पीपल ओनली, 3 से 4। तभी मैं बोलता हूँ थोड़ा लॉजिकली चलिए चीज़ों को लेके। ठीक है, मैं हमेशा चीज़ बोलता हूँ ना आपको, सबस्ट्रेट और ये मोस्टली जितने भी आपके सिलेबस में रिएक्शन है, उसका सबस्ट्रेट रीजेंट बता दो आपको ये है। ठीक है, फिर आपसे कोई बोला कि पीछे कर दे, तो ये तो ध्यान रखो, ये सारा क्या बोला है मैंने इधर। फॉर एग्जाम्पल क्यों पूछा मैंने, ये समझाता हूँ ये। ठीक है, इस क्वेश्चन को ट्राई कीजिएगा। जो गलत सोच रहे हैं, अगर मैं आपसे पूछता हूँ, आप लोग खुद बोलते ही नहीं हो यार, मास्टर ने पूछा ठीक है, करो पहले का आंसर। तो 2 डिग्री अमाइन है, इनॉल बनाएंगे, इधर भी बन सकता है, इधर बनेगा,
तो भाई इधर बनेगा तो मेरे पास इनोल क्या बनेगा, कुछ ये बनेगा। इतना चीज सभी को सेट है, और कुछ नहीं है इधर से भाई वोटर निकाल दीजिए अब सीधा, बस और कुछ नहीं करना है, ठीक है। मैकेनिज्म की बात, इधर एन आर, इधर क्या बना एन, Me2 आएगा, सो दिस विल बी योर मेजर। नीचे वाले में बताओ, नीचे वाले में भी कुछ, इधर तो एक ही बनेगा यार, इधर तो मेरे पास ये चीज सभी को सेट है, NH Me2, इधर से वोटर गए हो, क्लियर। ये क्या है NMe2, इधर क्या आ रहा है H। ये सभी को समझ में आया। नीचे वाले क्वेश्चन में जरा करना, जरा देखो क्या करते हो, सोचिए थोड़ा। प्लीज मैकेनिज्म कभी मत लिखिएगा पेपर में इसका, जैसे सिखा रहा हूँ वो जो मैंने पेज लिखवाया है, ठीक है, पेपर में आपसे कभी, इवन बोर्ड के पेपर में भी नहीं पूछेगा यार। मैकेनिज्म लिखना तो लिख देना जैसे मैंने लिखवाया है, एक का ध्यान रख लेना, ठीक है, कि एडिशन होता है फॉलोड बाय एलिमिनेशन, क्लियर। पहला आंसर सभी ने इसका इनोल बनाया होगा, यही बनाया होगा। इधर तो चलो किसी भी साइड बना लो, कोई इशू नहीं है। इसका जो आंसर आया होगा कि सभी का आंसर यही आया, इधर आएगा एन, और ये क्या निकला इधर, ये कुछ यही बना होगा। इसके बाद बताओ क्या हुआ है। यस, ये नाइट्रोजन के लोन पेयर आएंगे, और ये पाई इसके ऊपर SN2, और ये बाहर नहीं, SN2 टाइप अटैक हुआ होगा। हाँ जी, तो जैसे ही SN2 टाइप अटैक हुआ होगा तुम बोलोगे सर यहाँ पे ना हमारे पास कुछ ये बन गया होगा, दैट इज इसके पास क्या बना CH3, और ये बना डबल बॉन्ड N, और ये कुछ ऐसे रिंग है, और नाइट्रोजन के ऊपर क्या प्लस, अब H तो है नहीं इसके पास, तो क्या करता है इधर से वोटर आके H निकालता है, और कॉन्जुगेशन ये बॉन्ड इधर जाएगा, इंस्टेंट ऑफ राइटिंग आप इसका, उसके बाद सीधा उसने क्या करा है हाइड्रोलिसिस करा है, इस वाले बॉन्ड का ना डायरेक्ट हाइड्रोलिसिस कर दीजिए, ये जो बॉन्ड है हाइड्रोलिसिस करेंगे तो OH, इधर H OH, OH और H, तो बाय डिफॉल्ट मेरे पास क्या बनेगा, हमने पीछे भी यही बनाया था। ये समझ में आया, ये समझ में आया, इसका हाइड्रोलिसिस कर दिया ना, C डबल बॉन्ड N का हाइड्रोलिसिस पढ़ाया था तुमको। वो फिर से टूट जाएगा ना, बॉन्ड बनता ही नहीं है वो, ठीक है, फिर से टूट जाएगा वो, हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, मैं मना नहीं कर रहा, ठीक है, क्लियर। बट इसके बाद क्या हो जाता है, बॉन्ड का हाइड्रोलिसिस हो जाता है, ठीक है, क्लियर। हाँ जी, लिविंग ग्रुप की बात क्या है, इस C डबल बॉन्ड एंड बॉन्ड का हाइड्रोलिसिस आपको पढ़ाए थे हम पहले,
हाइड्रोलिसिस पढ़ाया था ना, वही चीज करिए। उसके बाद H3+ दिया या नहीं दिया, उसका सीधा इसका हाइड्रोलिसिस करवाइए। समझे? ये समझ में आया सभी को? भाई ये दिखेगा नहीं, ठीक है, क्लियर। इसको थोड़ा ध्यान के रखना, समझना है इसको। एनसीईआरटी की प्रॉब्लम्स देखिएगा तो सिंपल वो जो वोटर वाली है वही दी हुई है आपकी। एनसीईआरटी की एक्सरसाइज है बीच में ही, जो क्वेश्चन टॉपिक्स के बीच में रहता है, ठीक है। बात करते हैं इधर। तो वही बनता, उसके बाद ओ एच आके निकाल लेता। एच आता, वोटर तो है ना, वो आके आई आई माइनस आके कोई एच निकाल लेता, या जो वोटर दिया है वो आके एच निकालता और वही बना देता, इनामाइन फिर से बना देता उसको। इनामाइन ही बनता, नहीं तो अगर हाइड्रोलिसिस नहीं होता फिर इनामाइन में कन्वर्ट हो जाता वो। समझ में आ रही है बात? अब ऑब्वियसली यस, वो दूसरी तरफ से बनता फिर, ठीक है। चले बात करें, आते जरा इधर। अगर आपके पास दिया होता, कंडीशन वही है पीएच वाली। तो सभी में एक चीज कॉमन रहेगी, बता सकता है? कुछ नहीं है, इधर से वोटर निकाल दीजिए, इधर से वोटर निकाल दीजिए, इधर से भी वोटर निकलेगा ये, क्लियर है। और इधर से भी ये वोटर निकलेगा, यही आंसर आ जाएगा सीधा। इमाइन बनेगा सभी में, इमाइन बनेगा सभी में। सही बोल रहा हूँ बच्चा? CH डबल बॉन्ड N का फॉर्मेशन होगा, सेट है, क्लियर। तो दैट इज नथिंग, तुम बोलोगे सर डबल बॉन्ड N और ये क्या बन रहा है OH। ये जो प्रोडक्ट बनता है इसको क्या बोलते हैं? ऑक्साइम। क्या होता है ये? ऑक्साइम। आगे चल के एक रिएक्शन पढ़ाऊंगा, बैकमैन रीअरेंजमेंट, याद रख लेना इसको, तब पूछूंगा ऑक्साइम कहाँ पढ़े थे, फिर चैप्टर का नाम गलत मत बोलना। इसका नाम क्या होता है? हाइड्रोक्सिल, क्या बोलते हैं इसको? हाइड्रोक्सिलामाइन, ठीक है जी। दैट इज योर अमोनिया। तो ये तो कर ही लोगे, ठीक है, ये रिंग बन जाएगी ऐसी बच्चा, क्लियर। आ जाइए आ जाइए इधर, इसकी बात करूंगा तो ये क्या बनेगा? डबल बॉन्ड N, और ये क्या बना? NH2। इतना चीज क्लियर है। हाइड्राजोन, वो क्या है? हाइड्राजीन, क्लियर। कभी पूछ रहे हाइड्राजीन क्या होता है? ये होता है। समझ में आया पुत्र? क्लियर है इतना? अब बोलते ही नहीं है, ठीक है। अरहंत समझ में आया बच्चा? माइन को स्टार मार्क करके रखना प्लीज, जो मैंने बताया है ये सारा सेम है ये, ठीक है। ये क्या बनेगा? सेमी कार्बाजाइड था ये, कार्बाजोन बन जाएगा, ठीक है। सॉरी कार्बा, क्या था ये, क्या नाम था इसका? सेमी कार्बाजाइड था ना, तो क्या बन जाएगा? सेमी कार्बाजोन। वोटर निकाल देंगे, समझ में आई बात? तो आंसर सभी का सेम है। चले कुछ और वैरायटी ट्राई करें। यस, शांतनु डिग्री क्या है इसकी? क्या डिग्री है उत्तर? पक्का? देख ले। नैन क्या डिग्री है? हाँ जी।
सोचिए बच्चा। इधर आंसर करा तो कुछ नहीं है भाई, वही बात है, 1 डिग्री मैंने वोटर निकाली है इधर से। क्लियर है, समझ में आई? तो क्या बनेगा आपके पास, रिंग का फॉर्मेशन होगा इधर, तो इधर एन डबल बॉन्ड ये बनेगा। सही है, सभी यही बनाए हो। ठीक है, नीचे वाले केस में बात करेंगे। हाँ जी पुत्र, ये नाइट्रोजन का लोन फिर इधर अटैक कर देगा ना। अच्छा इधर आई एम सॉरी, ये बनेगा। ठीक है, एल्डिहाइड थोड़ी ना, ये बनेगा ये। ठीक है, क्लियर। ये सभी को हुआ। इधर, इधर से भी कुछ नहीं है, इसको थोड़ा इसको ऐसे लिख सकते हैं बच्चा, डबल बॉन्ड ओ एच, और ये क्या है H2, और ये क्या बना N, ये बाहर गया। ठीक है जी। तो जब, हाँ जी, क्या बोलो, अरे बोल तो सही यार। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है, तो इसको लिख ही लेते हैं यार। ये वोटर बाहर निकाल दिया, तो जैसे ही वोटर निकला, अब ये मत सोचना यार इसका मैकेनिज्म नहीं पढ़ा है, मैकेनिज्म मैंने समझा दिया है। ठीक है, बट मैकेनिज्म से आंसर करना और इससे आंसर करना बहुत फर्क है। मैकेनिज्म आना चाहिए, यू शुड नो। कभी भी ट्राई करो इसके क्वेश्चन, एक बार मैकेनिज्म लिख के देख लेना, ठीक है? समझ में कि चलता है, कभी पूछ ले पेपर में। बोर्ड का मैंने पेपर तुम्हारा देखा नहीं है, एक एक दो पेपर ही देखे, तो उसमें तो मुझे कोई क्वेश्चन दिखा नहीं इससे। बट यस, कंपेटिटिव एग्जामिनेशन में कैसे करना है वो मैंने समझा दिया तुमको। इनवॉल्व बनाना है 2 डिग्री अमाइनो, इनवॉल्व बनाना है। कीटोन के केस में लेस स्टेबल वाले मेजर बनाएगा, उसका लॉजिक बता दिया है क्या है। ठीक है, तो इधर बात करेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा पुत्र, वोटर निकला, तो दैट इज इधर आएगा एन, और ये, हाँ एच कुछ, अरे नहीं लिखा तो एच है ना। ठीक है, बस ठीक है, मैं समझ गया। तुमने तुमने आयुपैक में ये पढ़ रखा है, हेट्रो एटम के साथ वाला एच दिखाया जाता है कार्बन के साथ वाला, ठीक है, खुश है? ठीक है, आयुपैक का रूल है ना ये, हेट्रो एटम के साथ वाला एच दिखाया जाता है। ठीक है, कोई इशू नहीं है। क्या, अरे 1 मिनट यार, अरे वो एच है ही नहीं इधर। अरे इधर, आई एम सॉरी, इधर एच है ही नहीं है ना, वो प्लस आ जाएगा वो। पल्ले पड़ा सभी को। हैं, सोचिए कैसे करोगे। एक इक्विवेलेंट दिया है बच्चा, वो तो एच तो मैंने दिखाया है, पेपर वाला इतना भी नहीं करेगा। वो पता क्या करेगा, इसको ऐसे लिखेगा, चलो मैंने भी इसको ऐसे लिख देता हूँ, बस बताओ क्या बनेगा। और पेपर में ऐसा भी नहीं लिखेगा, ही विल राइट, एग्जामिनर विल राइट दिस वे। ठीक है, या इसको ऐसे करके लिख देगा।
आप में से कुछ लोग क्या करेंगे, इसको सोच के 1 डिग्री वाटर निकाल देंगे, ठीक है, वही करा, ऑप्शन में दिखेगा। हम्म 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 किसने बोला ये अभी, इनोल वाला? दिखेगा ऑप्शन में, मना नहीं कर रहा मैं, जनरली वो भी ऑप्शन में दिखेगा। और क्योंकि मीडियम तो एसिडिक है इधर, तो दूसरा बच्चा क्या बोलेगा, यार देखो 1 इक्वलेंट लिखा है इधर और ये है, अगर मैं इसका गलती से इनोल बना लूं, तो इनोल बनाने पर एक्चुअली ये चीजें दिमाग में नहीं आती हैं, ठीक है, मैं पहले बोल रहा हूँ, ठीक है, इधर ओ एच, या इसको ऐसे लिख लेते हैं ओ एच, और इधर भी क्या बनेगा ओ एच, क्लियर है। एक इक्वलेंट दिया था, एक इक्वलेंट नाइट्रोजन का एक एच इधर, उधर क्या है CH3, ये हुआ है, ठीक है। वो भी आंसर लेगा जो आपने लिखा है, वो आपको ऑप्शन में दिखेगा और ये भी दिखेगा, ठीक है, आंसर आपका ये आएगा। समझ में आया बात, ये आंसर बनेगा आपका, आपको वो भी दिखेगा ऑप्शन में, बहुत बढ़िया। इसीलिए मैं बोलता हूँ जितना काम तो एटलीस्ट ट्राई करके आओ, ठीक है। समझ में आया।
करा किसी ने? तो 1 2 3 4 5 6, तो इसको थोड़ा ऐसे ना लिखने के बजाय इसको ऐसा लिख लीजिए। वन टू थ्री फोर फाइव, तो 1 2 3, ठीक है, ये बन रहा है बच्चा, क्लियर है? कितना? 1 2 3 4 5, और ये कितना आ जाएगा? 6। तो मेरे पास क्या बनेगा? ठीक है, तो 1 और 6, ठीक है, दिस इज योर 1। यहाँ पे नंबरिंग में थोड़ा ध्यान रखना, 6 2 3, ये चीज यही बना सभी का, ये बच्चा सभी का यही बना है। अच्छा, 5 मेंबर है ना? इधर इधर से नंबरिंग चालू करता ना, तो इधर 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 ध्यान से, 1 2 3 4 5, ये H2 निकालेंगे तो ये C डबल बॉन्ड N जुड़ेगा ना, ये नहीं समझे? समझ गए? समझ में आया? अरे वोटर निकालना है यार, H2, फिर वही गड़बड़, तुम इधर भी फैल जाओगे यार। अरे यार वोटर निकले, कार्बन इसका तो काउंट होगा ना, 1 2 3 4, कितना रहा? 1 2 3 4 5, और ये नाइट्रोजन 6, उसी को तो जोड़ रहे हो। बहुत बढ़िया, शाबाश, ठीक है। और क्वेश्चन दो को। हाँ जी, मैं समझा नहीं आपका क्वेश्चन। और इधर 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 आओ, इधर देख, इधर, अरे कोई इशू नहीं, आप पूछिए इधर। इधर पुत्र, दिस इज 1 2 3 4, लो ऐसे लिख लो यार, 5 6, 1 2 3 4 5, 5 पे क्या लगा हुआ है? ओ भाई यार इधर से नंबरिंग करी थी, उधर 1 2, क्या कर रहे हो यार तुम लोग? अब समझ में आया? नंबरिंग का फर्क है तो 6 मेंबर ही है। हाँ ठीक है, एक CH3 नहीं लिखा है उधर, लिखा तो था उधर भी यार वो। हाँ बोलो, कोई इशू नहीं है, दिखाते हैं इधर। आ जाओ, रुको, ये था, रखो इसको, देख लेते हैं, कोई इशू नहीं, गलत होगा तो देख पता लग जाएगा। इधर मैं क्या कर रहा हूँ, नंबरिंग इधर से कर रहा हूँ, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो अगर मैं इसकी बात करूंगा, डबल बॉन्ड O, दिस इज 1, दिस इज बच्चा 2, दिस इज 3, फिर 4 और 5, 5 पे ये लगा है, ठीक है, और दिस इज योर 6, 6 पे क्या लगा? NH2। वोटर गए हो? हूँ क्या? 6 है ये, ठीक है, अब दिख गया। वोटर निकाल दीजिए, जैसे आप वोटर वोटर को आउट, मतलब पानी को बाहर निकालेंगे, अब मैकेनिज्म लिख सकते हैं इसका, ठीक है, पर मैंने बोला कि कोई वो बनता नहीं है, ठीक है, दैट इज डबल बॉन्ड ये। एक मिनट हो गया यार, एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट बच्चा, डबल बॉन्ड, 5 मेंबर ही बनेगा। 2 3 4
वाटर पीछे हमने क्या करा, एक मिनट रुकना जरा। एक दो, एक दो तीन चार छः, एक मिनट एक मिनट एक मिनट। ठीक है। यहाँ पे 5 मेंबर ही बनेगा। वाटर जाएगा ना, सी डबल। हम्म, 5 मेंबर ही बनेगा। अरे देखो ना इधर, वैसे भी 1 2 3 4 इधर अटैक होगा ना, तो वो वाटर 5 मेंबर ही आएगा। बढ़िया, बहुत बढ़िया, शाबाश यार। बना रहा हूँ इधर, उसको हटाने दो पीछे वाले को। एक कार्बन फालतू लिख हो गया ना, काउंट हो गया इधर। तो आपके पास जो बनेगा दैट इज डबल बॉन्ड, ये था आपके पास, कुछ ऐसा बनेगा। 1 2 3 4 5 कुछ ऐसा बनेगा, 5 मेंबर रिंग। ठीक है, समझ में आई बात? अरे इधर देखिए ना, इसका मैकेनिज्म लिखोगे तो तुम OH+ लिखोगे नहीं लिखोगे? NH2, ये लोन पेयर इधर अटैक करेगा, ये इधर 1 2 3 4 5। ठीक है, समझ में आई? अगर इतना तभी मैं बोल रहा हूँ मैकेनिज्म सोच के रखना भाई, कभी कंफ्यूजन हो जाए एटलीस्ट बेसिक आइडिया रहे। 2 डिग्री के केस में कोई इशू नहीं रहेगा, वो मैंने जैसे सिखाया वैसे ही चलना है। इधर इतना चीज ध्यान रखना जो मैंने बोला है। अब मैकेनिज्म सोच लो ना, 1 2 3 4 5, बहुत बढ़िया कृति का। ठीक है, बढ़िया। ठीक है जी, क्लियर? तो यहां पर क्या आएगा, दैट इज योर OH। तो वो H लूज करेगा तो प्लस बनेगा। अरे समझ में आया बात? इधर 5 मेंबर रिंग बनेगी। ठीक है, ठीक है जी, इतना ही रखते हैं, बाकी कल बात करते हैं इसकी। ठीक है।